नमस्कार मित्रों। जब भी स्वास्थ्य की बात होती है तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य कोई बाहर से ली जाने वाली चीज़ है। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे स्वस्थ होने के लिए दवाओं की ही ज़रूरत है। बड़े अस्पताल, बड़ी जांचें, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य आपके अंदर है, और ये जो आपका शरीर है ये पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर है। और जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस है, ये केवल इसमें हेल्प कर सकती है। अगर ऐसा होता कि दवाएं और अस्पताल ही स्वास्थ्य देते होते तो फिर तो कोई बीमार ही ना होता, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य खराब होता अस्पताल से जाके खरीद लाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। अस्पताल जाकर भी कई बार लोग स्वस्थ नहीं हो पाते। तो फिर स्वस्थ कैसे हों, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मित्रों, आपके शरीर में ईश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। ये एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री है जो दुनिया की कोई भी वैज्ञानिक विधि इसका मुकाबला नहीं कर सकती। कोई भी वैज्ञानिक भोजन को परख नली में डालकर उससे ब्लड नहीं बना सकते। कोई भी वैज्ञानिक इस शरीर जैसा समझदार यंत्र नहीं बना सकता। खासकर जैसा मस्तिष्क आपका है, इस तरह का मस्तिष्क बनाने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी विज्ञान उससे कोसों दूर है। मित्रों, अगर हम अपने पाचन तंत्र को ही ठीक से समझ लें और अपना खान पान ठीक कर लें, हम प्राकृतिक चीज़ों को खाएं, प्राकृतिक रेशों को खाएं, उनमें हरी सब्जियां हैं, अंकुरित धान्य है, उनको चबा चबा कर अच्छी तरह खाएं, समय से खाएं, तो हमें कोई अस्वस्थ कर ही नहीं सकता। अगर हम भोजन के साथ व्यायाम पर भी ध्यान दें, यानी शारीरिक परिश्रम करें, पसीना बहाएं, तो इससे हमें स्वस्थ रहने में और मदद मिलती है। और इसके द्वारा अच्छी नींद भी आती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने आहार में, व्यायाम में और नींद में कभी डिस्टर्बेंस न करें। सुबह जगने के बाद कम से कम 2 गिलास पानी पिएं। इससे आपका पूरा पाचन संस्थान धुल जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी विष हैं, वो बाहर निकल जाएंगे और आपका पूरा पाचन संस्थान स्वस्थ होगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। दूसरा, दिन में कई बार डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी सांस लेना है। इससे आपको ज़्यादा स्फूर्ति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आशावादिता रहेगी। अगर आप भोजन में ज़्यादा हरी सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाते हैं, तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा और आपका शरीर भारहीन महसूस होगा। लेकिन जब आप मिर्च मसाले लेते हैं, मैदा, बेसन, नमक, चीनी का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो शरीर को इस भोजन को पचाने में असुविधा होती है। उससे कई तरह के विष पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम आम विष कहते हैं। यानी जो अग्नि है आपकी, जो उसको पचाने की नेचुरल क्षमता है, उससे अधिक जब आप बोझ डाल देते हैं तब ये शरीर उसको पचा नहीं पाता। और जब अनपचा भोजन शरीर में पड़ा रहता है, आंतों में सड़ता रहता है, तो उसे आम दोष कहते हैं और वो हजारों तरह की बीमारियों को जन्म देता है। उसी से आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और तरह तरह के सूजन का प्रकोप हो जाता है। जब तक आपका पेट साफ है, पाचन ठीक है, तब तक आपको कोई बीमारी पकड़ ही नहीं सकती। और ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर वातावरण में, हर शरीर में हजारों तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, लेकिन वो हमला तभी कर पाते हैं, आपको ग्रसित तभी कर पाते हैं जब आप उन्हें मौका देते हैं। जब आपको कई दिनों तक कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, आपका खान पान निरंतर असंतुलित रहता है, जीवन शैली आपकी अनुशासनहीन हो जाती है, आलस्यपूर्ण हो जाती है,
नींद आप लेते नहीं हैं, रात भर करवटें बदलते हैं या कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आप बीमारियों को न्योता देते हैं और इस तरह की बीमारियों को न तो कोई दवा ठीक कर पाती और न डॉक्टर ठीक कर पाती। इसे आपने भी महसूस किया होगा। इसलिए अपने शरीर पर काम करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपना खान पान ठीक करिए, अपनी दिनचर्या ठीक करिए, ताकि आप स्वयं स्वस्थ रहें। और ये शरीर, जैसा कि मैंने बताया, ये खुद में अपना एक पूरा मेडिकल स्टोर रखता है, पूरी इसकी फार्मेसी है और वो दिन रात चलती है, ज़िंदगी भर चलती है, ज़िंदगी भर ये एंजाइम्स बनाता है, ब्लड बनाता है, सप्त धातुएं बनाता है और उन धातुओं से ही आपका शरीर चलता है। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये आपका ध्यान रखेगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।